तो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर मुकेश अंबानी जी के बारे में। न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन और बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, उनकी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो आज कई सेक्टर में बिज़नेस कर रही है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज जो मार्केट में उनका शेयर हो काफ़ी बड़े लेवल पे शेयर है। उसके साथ साथ ही दोस्तों, मुकेश अंबानी जी को बिज़नेस का गुरु माना जाता है। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन प्राइवेट सेक्टर में या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में या बिज़नेस कैटेगरी में आना चाहता है, वो मुकेश अंबानी जी से प्रेरणा ले सकता है, उनसे सीख सकता है, कुछ नई चीज़ें कर सकता है। चाहिए तो दोस्तों, आज हम उनसे कुछ चीज़ें मुकेश अंबानी जी से सीखते हैं। फर्स्ट थिंग है दोस्तों, सेल्फ बिलीव। खुद पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो। जो भी काम करो, आप जो भी काम करो, जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है, उस काम को आप पूरा लगन से करो। और आपका सेल्फ बिलीव, आपका खुद का विश्वास आपको आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? लर्निंग नंबर 2 दोस्तों, अंबानी जी ये बोलते हैं कि बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए ज़िद्दी बनो। दोस्तों, एक बात तो सच्चाई है, एक बात तो सच्चाई है, जो इंसान जहाँ तक सोच सकता है वो इंसान वहाँ तक कर सकता है। जो इंसान जहाँ तक सोच सकता है वो इंसान वहाँ तक कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी सोच हमें जीवन में बहुत आगे ले जाती है। तो जितने भी साथी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें और कुछ ना कुछ बड़ा सोचें और बड़ा करने का हमेशा जिज्ञासा रखें। और जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ आप कर सकते हो, यदि आपका काम के प्रति लगन है। लर्निंग नंबर 3 दोस्तों, कभी हार मत मानो। लर्निंग नंबर 3 दोस्तों, कभी हार मत मानो। कोई सा भी काम क्यों ना हो, कोई सा भी काम क्यों ना हो सकता है आप एक बार असफल हो, 2 बार असफल हो, 3 बार असफल हो, बट कहीं ना कहीं आप निरंतर वर्क करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जो IAS PCS वगैरह की तैयारी करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम देते हैं और क्रैक कर जाते हैं। जिनकी आप बोल लो प्रिपरेशन अच्छी होती है या फिर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्रैक कर जाते हैं। नहीं तो लोग बार बार ट्राई करते हैं और वो एक बार सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी काम को करने के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने काम को पूरे सेल्फ बिलीव के साथ करना चाहिए, जिसकी वजह से आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। नंबर 4 दोस्तों, आप हमेशा अच्छे समय की तलाश में रहो। अच्छा समय कभी नहीं आता, अच्छा समय कभी नहीं आता। इसी समय में ही अच्छा करना पड़ता है। जी दोस्तों, इसी समय में ही अच्छा करना पड़ता है। तो आप जो भी वर्क कर रहे हो, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आप अपने आप को कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए आप हमेशा समय की तलाश करते रहो। यदि आपको सपोज़ दैट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल गई या फिर कुछ हो गया, तो आप उसको मूव करो। नथिंग, यदि आपको लग रहा है कि उस चीज़ में फ्यूचर है तो आप मूव करो, हमेशा चैलेंज लो। यदि आपके जीवन में आते हैं जो आपको लगता है कि पॉजिटिव हमें लाइफ से हमें अच्छा पाथ दे सकते हैं, फ्यूचर हमारा दे सकते हैं, तो उस पर आप चैलेंज ले करके आप अपना काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अच्छे समय का इंतज़ार ना करें, जो भी समय है उसी में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर। 5th दोस्तों, हमें हमेशा, अंबानी जी ये बोलते हैं दोस्तों, हमें हमेशा जो असफलताएं हुई हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, यदि उसमें हमसे कुछ गलती हो गई या फिर हम उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, जिस तरीके से हमें करना चाहिए उस तरीके से हम नहीं कर पाए या फिर वो प्रोजेक्ट हमें मिला ही नहीं, तो उस चीज़ से आप निराश मत हो, उस चीज़ से आप सीखो, उस चीज़ से आप सीखो। हमारी असफलताएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं,
जी दोस्तों, हमारी असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सपोज़ दैट दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कोई यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, सपोज़ दैट वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसकी प्रिपरेशन हद तक अच्छी है, बट वो एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम क्रैक नहीं कर पा रहा है। तो वो दूसरी बार के लिए ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम क्रैक नहीं कर पाया तो दूसरी बार के लिए वो प्रिपरेशन न करे, वो दूसरी बार के लिए भी प्रिपरेशन करे, बट वो हमेशा याद रखे कि फ़र्स्ट टाइम हमने ऐसी कौन सी गलती की जो हमारा एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ, हमें दूसरी बार देना पड़ रहा। तो वो गलती ना करे जो गलती उसने पहली बार कर चुका है, तो उस चीज़ से वो सीखे और वो गलती ना करे। तो हमारी जो असफलताएं होती है वो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, और जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है, उससे सीखता है, वो इंसान जीवन में बहुत आगे जाता है। तो दोस्तों, अपनी गलती स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं आती, ये चीज़ हमें पूछना चाहिए, ये चीज़ हमें करना चाहिए, तो आप बेहिचक पूछो, करो, लेकिन उस चीज़ के लिए आप ऐसा कतई मत सोचो कि नहीं काम ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो तो बात की बात है, बट अब यदि आप करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो दोस्तों, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे जाने के लिए। लर्निंग सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट लर्निंग नो ग्रोथ। सो बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग। आप जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, आप कुछ ना कुछ करते रहो, अपने फ्यूचर में सीखते रहो। 6, अंबानी जी ये बोलते हैं कि आप समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उस समस्या का हल ढूंढो। हमेशा आप पॉजिटिव रहो और खुद पे विश्वास करो, पॉजिटिव विश्वास करो कि ये चीज़ यदि हम सोच रहे हैं तो ये हो सकता है। सपोज़ दैट दोस्तों, आप लोगों को मैं अंबानी जी के एक छोटा सा बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब हमारी कॉलिंग सिस्टम थी, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में कॉलिंग सिस्टम थी, तो कॉलिंग का चार्ज ज़्यादा लगता था, जबकि जो डाटा पैक इंटरनेट यूज़ होता था वो इंटरनेट पैक बहुत कम यूज़ होता था एज़ कम्पेयर टू कॉलिंग। तो हम कॉलिंग का पैसा ज़्यादा देते थे जबकि डाटा का पैसा कम देते थे। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी जी ने सबसे पहले उन्होंने आने वाला जो फ्यूचर था, जो इंटरनेट आया, इंटरनेट के माध्यम से टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहुंची और भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों को कॉलिंग से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाला फीचर डाटा का होने वाला है। कॉलिंग से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर डाटा का होने वाला है। तो उन्होंने कॉलिंग पे कम, डाटा पे उन्होंने ज़्यादा काम किया। कॉलिंग सिस्टम पे कम, डाटा सिस्टम पे उन्होंने ज़्यादा काम किया। तो दोस्तों, उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्री ने ये फैसला लिया कि उन्होंने एक आधार कार्ड पे उन्होंने लगभग 10 सिम फ्री में बांट दिए। 10 सिम फ्री में बांट दिए, और वो सिर्फ यहाँ तक की नहीं सिर्फ एक सिटी या 2 सिटी, जबकि वो उन्होंने पूरे भारत भर में पता नहीं कितने करोड़ों यूजर्स को उन्होंने फ्री में सिम बांट दिया, जियो सिम, और वो जियो के यूजर्स हो गए। लगभग 3 मंथ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी, फ्री कॉलिंग, फ्री डाटा। और उस बिहेवियर से लोगों को उन्होंने अपना कस्टमर क्रिएट कर लिया। कस्टमर क्रिएट करने के बाद फिर लोगों को उस चीज़ की लत लगा दी, और टेक्नोलॉजी ऐसी होती गई या ज़रूरतें ऐसी बदलती गई कि बिना डाटा के रह पाना या बिना डाटा के काम कर पाना इम्पॉसिबल होता गया। तो उन्होंने फिर उनके यूजर्स तो कस्टमर बन गए। कस्टमर अब उन्हें बनाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम हुई, कस्टमर उन्हें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, बस उन्होंने प्लान लॉन्च कर दिया। जब उन्होंने प्लान लॉन्च किया तो उनकी जो कंपनी की रेवेन्यू है, जियो कंपनी की जो भी रेवेन्यू थी, वो रेवेन्यू इतना हाई चला गया कि अनबिलीवेबल। वोडाफोन, आइडियाज़ और इतनी बड़ी कंपनियां तो ख़त्म होने के कगार पे हो गई। वो भी अपना सस्ता से सस्ता डाटा प्लान लाई। यहाँ तक कि एयरटेल भी उस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन पड़ गया था। तो दोस्तों, एक छोटे से आइडियाज़,
एक छोटे से आइडियाज़ बिज़नेस को आगे ले जाने में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। तो हमारी सोच ही हमें रिप्रेजेंट करती है, हमारी सोच ही हमें रिप्रेजेंट करती है कि आप कहाँ तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।